हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं शियर स्ट्रेस ऑन ए सर्कुलर फ्लैट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टोर्जन मोमेंट, यानी कि मरोड़ आघूर्ण के कारण किसी सर्कुलर फ्लैट वेल्ड पर लगने वाले शियर स्ट्रेस का मान हम ज्ञात करेंगे। इस चित्र में ये एक प्लेट है और ये एक शाफ्ट है। ये शाफ्ट प्लेट से एक सर्कुलर फ्लैट वेल्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। ये एल लंबाई की एक शाफ्ट है। जब ये शाफ्ट घूमती है तो इस पर एक आघूर्ण लगता है, मरोड़ आघूर्ण, जिसे हम टी कहते हैं। ये कैसे लगता है कि देखिए, मान लीजिए इस प्लेट के इस हिस्से को हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, इतना हिस्सा मानते हैं, और इस शाफ्ट के इस हिस्से को हम इस प्रकार से लेते हैं। जब शाफ्ट घूमेगी तो ये हिस्सा तो इसका मुक्त है, लेकिन ये हिस्सा इस सर्कुलर फ्लैट वेल्ड के कारण फिक्स है। तो क्या होएगा, ये शाफ्ट घूमेगी तो ये हिस्सा तो घूम जाएगा, लेकिन ये हिस्सा फिक्स रहेगा। तो जो ये एक्सिस से शाफ्ट की वो घूमकर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इस घुमाव के कारण इस शाफ्ट में मरोड़ उत्पन्न होता है, जिसे हम मरोड़ आघूर्ण टी से व्यक्त करते हैं। इस आघूर्ण के विपरीत दिशा में शाफ्ट एक प्रतिरोधी बल लगाती है ताकि ये मरोड़ उत्पन्न ना हो। उस प्रतिरोधी बल को हम कहते हैं जे। यह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये। इन दोनों ध्रुवों के कारण एक जड़त्व उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। इसे हम जे से व्यक्त करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, जब ये एक्सिस यहाँ से घूमकर यहाँ पर आई तो इसमें एक कोण उत्पन्न हुआ, जिसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर यदि इस प्लेट का ये हिस्सा और शाफ्ट का ये वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को हम लें तो हम इसे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हिस्सा ये वाला है और क्षैतिज हिस्सा ये वाला है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, इस हिस्से की चौड़ाई है टी, इस हिस्से की ऊंचाई है एस, और जो ये एंगल है वो है 45 डिग्री का। ये भी हमारे आगे डेरिवेशन में काम आएगा, तो इसे याद रखना है। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए हमें टॉर्जन इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है? टी अपॉन जे इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन आर इज इक्वल टू एन थीटा बाई एल। टी यहाँ पर मरोड़ आघूर्ण है, जे यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा यहाँ पर टॉर्जन स्ट्रेस है, आर यहाँ पर इस शाफ्ट की त्रिज्या है, और एन यहाँ पर एक शियर मॉड्यूलस है। थीटा एक कोण है जो बताता है कि शाफ्ट में कितना डिग्री मरोड़ उत्पन्न हुआ। एल यहाँ पर इस शाफ्ट की लंबाई है। तो हम डेरिवेशन के लिए इन दो हिस्सों को कंसीडर करेंगे। तो हम सिग्मा अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे को लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें ज्ञात करना है शियर स्ट्रेस, जो कि है सिग्मा। तो सिग्मा ज्ञात करने के लिए हम आर को इस दिशा में भेज देंगे टी के गुणनफल में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ सिग्मा इज इक्वल टू टी आर अपॉन जे। तो जैसा कि हमें पता है, आर इस शाफ्ट की त्रिज्या है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, और जे हमें पता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान होता है पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। तो इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा इज इक्वल टू टी आर के स्थान पर डी बाई टू और जे के स्थान पर पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। तो यहाँ से आप देखिए कि इस 4 से हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया और इस डी क्यूब से हमने डी को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा इज इक्वल टू 2t अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम t का मान निकालेंगे। t का मान हमने पिछली वीडियो में देखा था कि t इज इक्वल टू होता है साइन 45 इंटू एस। तो t का मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होता है सिग्मा इज इक्वल टू 2t अपॉन पाई साइन 45 डिग्री इंटू एस डी स्क्वायर। पाई ऐसे की ऐसे, t के स्थान पर साइन 45 इंटू एस और डी स्क्वायर ऐसे की ऐसे। तो साइन 45 का मान होता है 0.707। तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा इज इक्वल टू 2t अपॉन पाई इंटू 0.707 डी स्क्वायर। तो 2 में 0.707 का भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 2.83। तो यहाँ से हमें फाइनल फॉर्मूला प्राप्त हुआ सिग्मा इज इक्वल टू 2.83 अपॉन पाई एस टी स्क्वायर। तो जब किसी शाफ्ट में टॉर्जन मूवमेंट के कारण
उसके सर्कुलर फ्लैट वेल्ड पर शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू 2.83 इंटू टी अपॉन पाई एस डी स्क्वायर।